हम बात कर रहे हैं यूसीसी की। जी हां, और अगर एक देश एक विधान है तो फिर एक कानून का पुरजोर विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है। दरअसल जमियत उलेमा हिंद का जो सम्मेलन हुआ उसमें यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी यहां पर जमकर विरोध जताने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ विरोध बल्कि भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में सवाल ये कि शरिया की तरफदारी यूसीसी पर धमकी है। 48 घंटे तक जमियत मंथन हुआ, ये सल्यूशन था या फिर और भी ज्यादा कंफ्यूजन। जमियत को कानून पर भरोसा नहीं है तो क्या शरीयत पर भरोसा है। एक देश एक विधान है तो फिर एक कानून क्यों नहीं हो सकता, इस पर हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ में चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनसे आपको मिलवा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस चर्चा में शामिल हैं। महंत नवल किशोर हिंदू धर्म गुरु इस दौरान मेरे साथ में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी इस समय मेरे साथ में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मौजूद हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे साथ इस समय स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। AIMIM के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर इस दौरान मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अतीक उर रहमान भी इस्लामिक स्कॉलर समय हमारे साथ में चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सरवर साहब आप ही के साथ में शुरुआत करना चाहूंगी। आखिर जमियत उलेमा हिंद का ये जो पूरा 2 दिन का सम्मेलन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? किसी चीज का समाधान या कंफ्यूजन क्रिएट करना? नहीं, ये सवाल तो खैर जमियत उलेमा हिंद के प्रवक्ता से, उनके जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या था। लेकिन आपने हमसे पूछा, ठीक है, हमसे आपने पूछा है तो मैं तो ये कहूँगा कि ये एक परंपरा है उनकी और उसी का निर्वहन कर रहे थे। उद्देश्यहीन सम्मेलन था ये और बेसमय, यानी समय बिल्कुल ये नहीं है इस तरह के सम्मेलन और इस तरह के बयान का जो जमियत उलमाए हिंद ने किया है। और जिन शब्दों का कल से लेकर आज तक प्रयोग किया गया है उसमें 2-4 शब्द तो ऐसे हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता रहा हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि धर्मगुरु को इस तरह के बयान देने चाहिए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आपत्तिजनक ही नहीं है बल्कि विरोध योग्य है। जैसे दोनों ही जैसे उन्होंने ये कह दिया कि जिनको मतलब मेरा धर्म पसंद नहीं है वो चले जाएं। ये बिल्कुल बचकाना, मैं बड़े मौलाना मैं क्या कहूं, बेवकूफाना अहमकाना बयान है कि आप इस स्वतंत्र भारत में इस डेमोक्रेसी की दोहाई तो देते हैं, फिर आपने ये जुर्रत ये हिम्मत कैसे कर ली? जिसको आपका धर्म पसंद नहीं होगा वो भारत से चला जाएगा, जिसको हिंदुत्व नहीं पसंद होगा तो वो भी चला जाएगा, जिसको ईसाइयत नहीं पसंद होगा वो भी। ये नया मसला कहां से इन्होंने पैदा किया और किनके कहने किनके इशारे पर काम हो रहा है ये सब देश में? देश को पोलराइज करने में ये सारे लोग सहयोग क्यों करने लग जा रहे हैं? मुद्दे थमाए जा रहे हैं, यानी आबैल मुझे मार। मतलब आपको, आप धर्मगुरु हैं, जमियत उलमाए हिंद मुस्लिम उलमा की एक तंजीम है, वो धर्मगुरु है। अरे आप प्यार की बात करते हैं बात समझ में आती है, भाईचारे की बात करते हैं बात समझ में आती है, आप अगर एकता अखंडता की बात करते हैं ये भी समझ में आती है, संविधान की बात करते हैं ये भी समझ में आती है, और सारे धर्मों की अगर आप प्रशंसा करते हैं तो ये भी समझ में आती है। लेकिन आप जो सुप्रीमेसी की बात करेंगे कि नहीं इस्लाम ही सब पर हावी रहेगा, ये तो जो आरोप लगता है उस तरफ से उसकी पुष्टि आप अपने शब्दों से करते हैं। तो ये बिल्कुल इसका मैं विरोध करता हूं पुरजोर, और मैं अपील करता हूं सभी इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमा से कि अपने बयान में मधुरता लाएं और संयम से बयान दें। आपके इन शब्दों का ऐसा ना हो कि जवाब देने के चक्कर में देश में फिर शुरू हो जाए। मंच बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतीक उर रहमान भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अतीक उर रहमान साहब, आपको क्या लगता है आखिर जमियत उलेमा हिंद के इस मंच से जो बातें कही गई उससे क्या मानते हैं? वो भी ऐसे समय में जिसको एक तरफ खुद ही कहा जा रहा है कि थोड़ा संयम बरतना चाहिए, लेकिन एक तरफ यूसीसी पर एक अलग तरह की एक बातें होती हैं, ज्ञानवापी का जिक्र हो जाता है, मथुरा का जिक्र हो जाता है, अलग अलग, क्या कहेंगे? नैना जी, मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो कुछ भी कहा उसको सिर्फ आप अगर इस पूरे कॉन्क्लेव और इस सेमिनार के उसमें दायरे में देखेंगे तो गलत होगा। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मौलाना मदनी
कभी ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जो असंवैधानिक है, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे यह साबित होता है कि वो शरिया को देश के या संविधान के ऊपर रखना चाहते हैं। उन्होंने लेकिन अतीकुर रहमान साहब, आज जो मदनी साहब का जो बयान आया, उनका कहना है कानून कोई भी बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत का कानून मानना शुरू कर दे, उस पर चलना शुरू कर दे, तो कोई भी कानून उसे रोक नहीं सकता। फिर इसे क्या कहेंगे? जी नैना जी, ये जो शरिया का कानून है, इसका जो नेगेटिव नैरेटिव तैयार किया गया है, ये हिंदुत्ववादियों ने तैयार करके आपको बताया है। अच्छा। शरिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो संविधान का उल्लंघन करे। अच्छा। आप मुझे एक बात बताइए, जहां पर शरिया का कोई कानून हमारे संविधान या कोई आईपीसी के कोई भी सेक्शन को वायलेट करता हो, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, ये शरिया इन कन्फ्रंटेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन या आईपीसी की कोई धारा के तहत है। तो अतीकुर रहमान साहब, जब अगर यूसीसी अभी ऐसा कानून जिसका भी कुछ ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ, तुम और कहीं चले जाओ अतीकुर रहमान साहब, मौलाना ने कहा तुम कहीं और चले जाओ, ये क्या संवैधानिक और धार्मिक और सामाजिक शब्द है क्या? जी, इसको आप इस तरह से अगर देखें हजरत के, मौलाना ये कह रहे हैं कि ये हमारा और आपका सबका मुल्क है, जिसको तकलीफ है कोई कहीं, हर शाम को तो हमको ये बताया जाता है कि भाई आप पाकिस्तान चले जाओ, और हम विरोध करते हैं ऐसे लोगों का, हम उनका भी विरोध करते हैं जो कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ। उन लोगों के लिए कहा गया है, ये सब भारतवासी हम आराम से यहाँ पर संविधान की छत्र छाया में रहेंगे, शरिया का कोई कानून लागू करने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमको संविधान दिया है और माइनॉरिटी राइट्स जो इंश्योर और गारंटी, वो तो कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी नहीं है। ये मुझे अतीकुर रहमान साहब, मुझे ये चीज एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, वाकई में ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच नजर आती है। शहजाद, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि आज जो जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में जो भी बातें कही गई, उसमें उनको कुछ गलत नजर नहीं आता। भले मदनी कह रहे हो कि शरीयत का कानून मानना शुरू कर दे, कोई कानून उन्हें रोक नहीं सकता। आखिर इसे एक कट्टरता नहीं कही जाए, एक रिजिडनेस नहीं कही जाए, तो क्या कहे? नैना जी, उम्मीद है कि जैसे मैंने दोनों वक्ताओं की बात सुनी है, वही सम्मान मुझे भी दिया जाएगा और बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, एको को ठीक करा दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारे देश में एक मिस इन्फॉर्म करने वाली अनसिविल कमिटी है, और ये मिस इन्फॉर्म करने वाली अनसिविल कमिटी को ये बताना चाहिए कि यूसीसी को संविधान में बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने डाला था। संविधान को तैयार करने वाले तब कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उन्होंने डाला था। 1962 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को गोवा में लागू किया गया था। तब ये यूसीसी ना सांप्रदायिक था, ना मुस्लिम विरोधी था, ना ये असंवैधानिक था। आज जब इसकी चर्चा होती है तो ये असंवैधानिक हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी की और 10 अदालतों ने भी की है। क्या वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? पर ये बातें छोड़ देते हैं। मैं केवल 1-2 सवाल पूछ के अपनी बात खत्म करता हूं। इस देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। कोई यहां पे बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं जाकर कहता कि शरिया के हिसाब से हमारे हाथ काट दो। ये केवल सिविल कोड का जो है वो राइट चाहते हैं, 4 शादी करने का, जो अलग अलग है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा भी शरिया का कौन सा ऐसा प्रावधान है जो संविधान के खिलाफ है? तो अतीकुर रहमान साहब एक बार बोल दीजिए कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा था, मैं उसके साथ हूं। जो 3 तलाक का कानून बनाने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं उसके साथ हूं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ये दोनों ही चीजों का विरोध करती है। तो मुझे उम्मीद है कम से कम ओवैसी की पार्टी के लोग आज कहेंगे कि हाँ, हम हिजाब फैसले के साथ हैं और हाँ, हम 3 तलाक के फैसले के साथ हैं। हम संविधान को ऊपर रखते, शरिया को नहीं। ठीक है, पवन जी से इसका रिएक्शन ले लेती हूँ। करेक्ट करा दीजिए जी। बात करने में बड़ी अड़चन होती है, पीसीआर वाले थोड़ा सा संज्ञान ले ले। ठीक है, पवन राव से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप डिबेट कर सकते हैं, तो आप कर पवन जी। नहीं, नैना जी, शहजाद साहब ने अच्छी बात बताई यूसीसी को लेकर के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में भी बताया। यूसीसी की बात तब शुरू होती है जब आर्टिकल 35, जब पहला आर्टिकल जब बन रहा था, संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था, तो यूसीसी आर्टिकल 35 में रखा गया था और उसी के आधार पर हिंदू कोड बिल की चर्चा शुरू हुई थी। हिंदू कोड बिल की जब चर्चा शुरू हुई थी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में यूसीसी लागू होने से पहले
इस देश में सामाजिक कुरीतियों को और सामाजिक सुधार की जरूरत है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं बात करूंगा तभी तो पता आपको सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल को लेकर के चर्चा की, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर के चर्चा की, उनके उन्मूलन को लेकर के चर्चा की, तो इस तरह के फोटोग्राफ्स और कार्टून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ लगाए गए, और जिसमें से करपात्री महाराज और हिंदू सेना ने और आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया था कि आप जैसे अछूत इस देश में वैदिक सभ्यता को कैसे छू रहे हैं और हिंदू कोड बिल बनाने का आपको अधिकार नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि यूसीसी को अगर आपको लगाना है, आने वाले वक्त में लाना है, तो आपको इस देश में धार्मिक और सामाजिक सुधारों की जरूरत पड़ेगी। पवन राव, दरअसल यूसीसी का अगर ड्राफ्ट जब तैयार होगा, जिसको लेकर अभी एक अलग ही माहौल बना दिया है, लेकिन वो तो इन्हीं सारी चीजों में एक रूपता लाने के लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि इस देश में जब शरीयत की बात हो रही है तो शरीयत को लेकर के कानून पहले से ही बना हुआ है। शहजाद, अब मुझे लग रहा है आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है पवन, आप ही से सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि इसके पहले शहजाद ने भी यही सवाल पूछा था कि क्या यूसीसी और जो हिजाब है क्या उसका समर्थन करती है AIMM? नैना जी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि The Constitution of India protects the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 जी। तो अगर आप इसको कह रहे हैं तो शरीयत का मतलब ये नहीं है कि वो जो दूसरे देशों, शरीयत इस देश में जो संविधान के आधार पर जो प्रोटेक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करता है 1937 में। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि हिंदू कोड बिल कहाँ गया? क्रिश्चियन का पर्सनल लॉ है, ज्यूज का पर्सनल लॉ है, जैन का पर्सनल लॉज है, मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ है। जब हम हिंदू कोड बिल की बात करते हैं तो इस देश के सभी अनटचेबल्स को, सभी ओबीसीज को, जिनको गैर बराबरी के आधार पर बांटा गया है, जब उनके समानता की बात करते हैं। ठीक है, आपका यही इसी सवाल का जवाब जो है, मैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाऊं, लेकिन शहजाद कुछ कहना चाह रहे। शहजाद, देखिए, सबसे पहले तो आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चली है तो कोई पारसी, जैन, क्रिश्चियन किसी ने विरोध तो नहीं किया। केवल विरोध कहां से आ रहा है? पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आया, फिर ओवैसी की तरफ से आया और जमात उलेमा हिंद की तरफ से आया। तो केवल एक ही वर्ग के लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बार बार जब महिला सशक्तिकरण की बात की गई, और ये लिंग न्याय का सबसे बड़ा हथियार है, तो शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक कौन महिला अधिकारों के खिलाफ खड़े रहा और कट्टरपंथियों के साथ खड़ा रहा? आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। ड्राफ्ट जब आएगा तब उस पर चर्चा जरूर की। एक सेकंड आंबेडकर जी, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। एक सेकंड इंटरप्ट मत कीजिए, थोड़ी सी चर्चा डिसेंसी से कर लीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जब ड्राफ्ट आएगा तब उसका, जब ड्राफ्ट आएगा उस बच्चे का मुंडन तब करवाना जब वो पैदा होगा। आज क्या आप आर्टिकल 44 के साथ है, यूसीसी के साथ है, हाँ या ना? आप हिजाब का फैसला कर्नाटका हाईकोर्ट के साथ पास से आया, वो अभी तक चैलेंज हुआ है, स्टे नहीं हुआ है, मतलब कि वो आज भी वैलिड है। क्या आप हिजाब को किताब के ऊपर रखते हैं, किताब को हिजाब के ऊपर रखते हैं? जो फैसला 3 तलाक का है उसके तहत कानून बना, उस कानून के साथ है, हाँ या ना? ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली जवाब दीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। इसका जवाब दीजिए, 3 तलाक के कानून के साथ है। बिल्कुल क्लियर कट बात। आर्टिकल 44 को लेकर के लॉ कमीशन ने कहा है कि दिस इज नॉट द टाइम टू गो फॉर द यूसीसी बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट अ वेरी गुड। अभी स्थिति, आप तो 3 तलाक की बात कर रहे हैं, 3 तलाक को अभी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड नहीं किया। मुझे बाकी पैनलिस्ट के भी पास में जाना है। लेकर के अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं, इसलिए उसको अपहेल्ड नहीं किया। मैं एक बात और कहने देना चाह रहा हूं नैना जी, आप 3 तलाक की बात करते हैं, कानून बन गया है भाई, और कौन सा अपहेल्ड नहीं किया है? ना मिस इन्फॉर्म मत कीजिए। 3 तलाक में स्पष्ट वर्डिंग आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। मिस इन्फॉर्मेशन का ही नतीजा होता है कि जो ड्राफ्ट में नहीं आता, लेकिन उसको लेकर ऐसे हाय तौबा मच जाती है जैसे पता नहीं क्या रुक गया। आप 3 तलाक की बात करते हैं, द हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन
17 को लेकर के आप क्या कहेंगे, बाइगमी को लेकर क्या कहेंगे? अभी भी- तीन तलाक पे स्टैंड लीजिए ना। अभी भी पवन राव आपने स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। संगीत रागी जी के तहत बाइगमी कर अच्छा, संगीत रागी जी हमारे साथ में अभी इस चर्चा में नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज और समझनी थी कि आखिर जिस तरह से सभी धर्मों को लेकर बात कही जा रही, महंत नवल किशोर जी, बार बार बात हिंदू धर्म को लेकर भी कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई और भी कई ऐसे धर्म हैं जिसमें कई कुरीतियां रही हैं और उसमें अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें जिनको सुधारने की जरूरत है, इसीलिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सकता। देखिए, हिंदू समाज में चाहे वो सती प्रथा हो, बहुविवाह हो, और समय के अनुसार पहले राजा महाराजाओं ने ये परंपरा रही होती, पर आज प्रजातंत्र देश के अनुसार संविधान ने जो आदेश दिया उसका हमने पालन किया। आज हिंदू समाज में कहीं सती प्रथा नहीं मिलेगी, आज हिंदू समाज में कहीं बहुविवाह नहीं मिलेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो समाज है संविधान को मानते हैं, ये केवल और केवल कारण क्या है कि जो मदरसे में पढ़े वही बोल, ये संविधान को मान रहे हैं, हम कानून जी मानते होते। महंत जी आपके ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, उसे रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, जिस तरह से हालात हैं, हालात तो छोड़िए, बल्कि मुझे लगता है क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको लगता है बदलते वक्त के साथ उतना ही अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से अगर हम वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर यूसीसी अगर लागू होता है तो मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चियों के लिए नए अधिकार, नए आयाम, नए रास्ते खुलेंगे, ना सिर्फ मुस्लिम महिलाएं बल्कि हर वर्ग के लिए? जी नैना जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही रहा है जी, और ट्रिपल तलाक पे भी सरकार कानून अभी आ नहीं रहा है है। अतीकुर रहमान साहब, इस बात को थोड़ा क्लियर होना जरूरी है। अभी पूरे देश में नहीं, अभी उसको लेकर कुछ ड्राफ्ट तैयार है। ये भ्रांतियां लोगों के मन में जरूर डाल दी जा रही हैं। यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो तैयारी चल रही है, ट्रिपल तलाक को भी खत्म कर दिया गया है। तो ये जो मामले हैं ये जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड है, राइट जी। तो अगर जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कोई भी कदम उठाया जाता है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और अगर आपत्ति होती है नैना जी, तो हमारा ये और सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि हमको अक्रॉस द टेबल बैठकर लोगों की आपत्तियों को सुलझाना है, उसको उस कम्युनिटी को डिमोरलाइज नहीं करना है। जिस तरह से पवन जी बता रहे थे कि खुद लॉ कमीशन ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि दिस इज नॉट द एडिक्वेट एंड राइट टाइम। तो अतीकुर रहमान साहब, आप जो 3 तलाक वाला जो कानून है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? आपके नजरिए से क्या है? जी, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है नैना जी, उसको ऑलरेडी कुरान ने बैन करके रखा था। कुछ मुस्लिम समाज के अंदर लोग उसको मानते नहीं थे, जिसके लिए कानून जरूरी था। सरकार ने उस पूरे इशू को हाईजैक किया, उसको क्रिमिनलाइज सड़क पर सरकार ने उतारा था क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोला जनाब, अगर आप भी बीच में ना बोले तो अच्छा होगा। धन्यवाद। बल्कि तो मुझे लगता है अतीकुर रहमान साहब, दो इस्लामिक स्कॉलर इस चर्चा में, इससे बेहतर और क्या होगा भाई? दोनों पक्ष दोनों अच्छे तरीके से समझाएंगे हमारे दर्शकों को। बात पूरी कीजिए रहमान साहब। मैं नहीं जान पाया कि किसने इंटरफियर किया था। हो सकता है मौलाना साहब को मेरी कुछ बातें अच्छी ना लगे, वो फिर से अपने वक्त में बोल सकते हैं। ट्रिपल तलाक के पूरे कानून को हाईजैक किया गया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ऑलरेडी कुरान में बैन था। कुछ लोग अगर उसका गलत इस्तेमाल करते थे, जैसे बहुत सारे दूसरे समाजों में भी कुरीतियां हैं, उसको आज भी चलाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पर हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस को, मिसोजिनी को, पैट्रियार्की को हमारे समाज से खत्म करने के लिए हमको सोशल अपलिफ्टमेंट, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, जिसके तहत ये सोशल रिफॉर्म्स आएंगे। इसका ये मतलब नहीं बनता है कि इस इशू का हाईजैक करके आप उस कम्युनिटी को डिमोरलाइज करें। कौन डिमोरलाइज कर रहा है? कौन डिमोरलाइज कर रहा है? यंग एलिमेंट्स ने किया, आरएसएस ने किया, मजाक उड़ाया गया, शहजाद किया उस शहजाद, कोई जरूरत नहीं थी वो सब करने की। जी देखिए
पहले कहते हैं कि हम संविधान और कोर्ट की बात मानते हैं, और फिर आते आते 3 तलाक का जो कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, जिसमें कि उसको पीनलाइज करने की बात कही गई थी, और यहां तक कि अगर पीनलाइज नहीं किया जाता तो उसको फॉलो नहीं करते लोग, तो उसका विरोध करने पर उतर आए। ये शाहबानू के वर्डिक्ट का भी विरोध इन्होंने ऐसे ही किया था, इसीलिए उस समय पर भी उस सरकार ने उसको ओवरटर्न किया था। मैं आज इनसे सिर्फ इतना पूछता हूं, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, आज केवल इतना सवाल है कि अगर ये महिला अधिकारों के साथ है, हिंदू लॉ तो 1950s में रिफॉर्म, उस समय पर तो बहुत सारी चुनौतियां थी, उस समय आपने नहीं सोचा, परंतु आज मुस्लिम लॉ को रिफॉर्म करने की बात है और बाकी धार्मिक लॉज को रिफॉर्म करने की बात है, तो अड़ंगा क्यों? दूसरी बात, मैं सिर्फ एक चीज अतीकुर रहमान जी से पूछना चाहता हूं, हिजाब का जो फैसला आया कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा बिना इफ एंड बट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इसको कोई स्टे नहीं लगा है, मतलब कि ये आज वैलिड है, बिना इफ बट के, बिना कोई कंडीशन के, क्या आप कहते हैं कि बच्चियों को किताब ऊपर रखना चाहिए ना कि हिजाब? ये देखिए फिर से अब ये अपनी दलीलें देना शुरू कर देंगे, दीजिए दलील। नहीं दे दलील देने का राइट नहीं है हमको, है दलील है ना राइट देने का। हाँ अपना मैं आपसे जानना चाहता हूं नैना जी, क्या दलील दूं? फिर कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? दलील दूं? बिल्कुल अतीकुर रहमान साहब, अब भारत में वही संविधान तो आपको अधिकार देता है, बिल्कुल देना चाहिए। आप केवल महिलाओं के अधिकारों पर आक्रमण करते हैं। जी जी जी, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, आज बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला देश को बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र जरूरी है या संविधान जरूरी है। बताइए साहब, बताइए। हाँ संविधान। अब आप बताइए हिजाब जरूरी है या किताब? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने तो महिलाओं बोला की सुरक्षा संविधान जरूरी है या हिजाब या शरीयत जरूरी है? हिंदू राष्ट्र, एक सेकेंड, बिल्कुल सही दिशा पे डिबेट जा रही है, अब सुन लीजिए। आप जो पूछ रहे हो ना अतीकुर रहमान, ये हिंदुओं का राष्ट्र हमेशा है और हमेशा रहेगा। संविधान से पहले भी ये हिंदुओं का राष्ट्र था, उसको कोई नहीं बदल सकता। आप चाहे जितना पाकिस्तान बनाओ, आप चाहे जितना पाकिस्तान, बिल्कुल शहजाद पूनावाला आप लाइन से दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। अब हिजाब पे जवाब दो। साल के अंदर अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, वो संविधान के खिलाफ है। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हिंदू राष्ट्र न था, न है, न होगा। ये बात आप बिल्कुल जो है कान खोल करके सुन लीजिए। आप अपना जो लोग हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, देश की विचारधारा को नहीं मानते, संविधान की और लोकतंत्र की विचारधारा को नहीं मानते। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला व्यक्ति जो है संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। नहीं जा रहे जी महंत, बिल्कुल नहीं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला व्यक्ति संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी आप है। देख सकते किसी हैं। भी सेक्शन में, किसी भी लेकिन पवन राव, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। पवन राव जी, नैना जी, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की परिभाषा वे ऑफ लाइफ के रूप में की है, तो उस लिहाज से हर एक व्यक्ति जो इस वे ऑफ लाइफ को अपनाता है वो हिंदू ही कहलाता है, तो ये हिंदुओं का राष्ट्र है। परंतु जो संविधान की बात है सुप्रीम कोर्ट की, ना सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व इज वे ऑफ लाइफ। आप खिलाफ है क्या? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है क्या? सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। तर्क अगर मजबूत है तो भेड़ियों की तरह नहीं, इंसानों की तरह डिबेट कीजिए। भेड़ियों की तरह नहीं, इंसानों की तरह डिबेट कीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने, सर प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहले 3 तलाक के कानून का स्वागत करते हैं, विरोध में है, हिजाब के वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं, विरोध में। इसका जवाब दीजिए ना। आप सुनिए, हिजाब को लेकर के सुन लीजिए। हिजाब को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी में कोई बाउंडेशन नहीं है। महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई है, वो अगर हिजाब पहनना चाहे तो हिजाब पहन सकती हैं, हिजाब नहीं पहनना चाहे तो नहीं पहन सकती है। क्लासरूम के अंदर हिजाब मना है, कर्नाटका की हाईकोर्ट ने कहा, मानते नहीं मानते। दूसरी बात पर आइए, 3 तलाक पर आइए। 3 तलाक के सेक्शन क्यों दूसरी बात पर आए? और कोर्ट की बात मानते कि नहीं मानते? आप कोर्ट की बात मानते कि नहीं मानते हैं? कपड़े पहनने पर बैन नहीं लगा सकते हैं, कपड़े पहनने पर बैन नहीं लगा सकते। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी महिला के ऊपर कोई दबाव, महाराष्ट्र में यही कानून है, वहां पर विरोध नहीं किया। कर्नाटका में हाईकोर्ट का फैसला आया, फिर विरोध करते हैं। किसी भी महिला के ऊपर इस्लामिक दबाव नहीं है कि वो हिजाब पहने।
वो स्वतंत्र है हिजाब पहनने के लिए। जो महिलाएं हिजाब पहनना चाहती हैं क्लासरूम उनको में ये लेकिन- क्लासरूम का ठीक है, सवाल है। ठीक है, लेकिन सरवर साहब बार बार अतीकुर रहमान साहब भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे। कर्नाटका ठीक है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है। जस्टिस ठीक है, कुंडू ठीक को है। पढ़ लीजिए, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू वियर। आप लोग ना ICFF के लग रहे हैं सदस्य। 3 तलाक की